तुम किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, सीबीएसई हर साल तुम्हारे क्वेश्चंस एक्टिविटीज से डायरेक्टली फ्रेम करती है, और सारी एक्टिविटीज नहीं कर रही है, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है जिनसे बार बार क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे इस रील में मैं तुमको देने वाला हूं। और एक एक करके सारी एक्टिविटीज को एक सेपरेट कॉपी पर अगर तुम प्रैक्टिस कर लेते हो, विश्वास मानो मेरे भाई, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड्स के हो जाएंगे। देखो, अगर मैं इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज की बात करता हूं क्लास 10 साइंस के लिए, सबसे पहले चैप्टर की 1.2 एक्टिविटी आपको कर लेनी है, 1.3 कर लेनी है, 1.4 कर लेना, और एक ये बॉक्स यहां पर दिख रहा है, इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है, व्हाइट वॉशिंग वाला कॉन्सेप्ट, इसको भी पढ़ लेना है। साथ ही साथ यहां पर 1.5 कर लेना है, 1.6 कर लेना है, 1.10 कर लेना। देखो, एक बात ध्यान रखना, पहले चैप्टर की सारी एक्टिविटीज जो है, मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, बट रिमेनिंग चैप्टर्स के लिए कुछ सिलेक्टिव ही मैं यहां पर तुम्हें बता रहा हूं, वो कर लेना। इसके बाद 1.11 कर लेना है। ये चार्ट आपको दिख रहा है जो कि एसिड बेस के ऊपर है, सोर्स के ऊपर है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, किसी भी साल का पेपर उठा के देखो। 2.15 कर लेना है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। 3.14 रस्टिंग के ऊपर पूछा ही जाता है, तीनों कॉम्बिनेशन याद कर लेना। साथ ही साथ एक यहाँ पर बॉक्स और दिया गया है गोल्ड के ऊपर, उसके ऊपर भी देख लीजिएगा। 4.2 एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जिससे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 4.5, 4.8 और 4.12 ये सारी एक्टिविटी आपको कर लेनी है। इतना कर लोगे ना, इतना अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो डायरेक्टली एनसीईआरटी की एक्टिविटीज से आते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस एक्टिविटीज की पीडीएफ मैं तुम्हारे डीएम में सेंड कर दूंगा, बस उसके लिए प्यारा सा कमेंट करना है एक्टिविटी, बट फॉलो करके ही करना।